तो फाइनली अब आप देख रहे हैं मांडू ट्रिप पार्ट 2। और जैसे कि मैंने बताया था, पहले पार्ट में आप जहाज महल के बारे में जाना और लोग हैं उनको सुगम रास्ते से ही जाना चाहिए। और ये बेहतरीन नज़ारा हम कैमरे को ज़रा बाईं ओर दिखाते हैं। ये हरा भरा नीचे का मांडू शहर चाहिए। ये रानी रूपमती का महल जो है, आने में कितना हवा लगता है कि बाल जो है शैम्पू भले लगा के आओगे तब भी वो भूरे हो जाएंगे, इतने गंदे। नहीं यार, गंदे तो नहीं हुए, स्वच्छ है यहाँ पे, हवा पानी सब अच्छा है। रानी रूपमती महल घूमने का टिकट है 25 रुपया पर व्यक्ति। और टिकट घर जो बना हुआ है वो सुल्तान बाज बहादुर महल के पास पड़ता है। टिकट हमें वहीं से लेना पड़ता है। उसके सामने रेवा कुंड बना हुआ है, वहीं पर टिकट घर है। और टिकट लेकर हम आगे बढ़े। प्रवेश द्वार पर करीब 500 मीटर की दूरी थी रानी रूपमती महल का, और उसके आगे का सफ़र अभी हम तय करने वाले हैं। आसपास जो छोटी छोटी दुकान लगाकर बैठे हुए थे वो नींबू पानी वगैरह बेच रहे थे। उनकी रोज़ की दिनचर्या, रोज़ का जीवन यापन के लिए यही साधन है।
ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस में देखा जाता है। और यूँ चलते चलते हम प्रथम मंजिल, पहली पड़ाव, ये गुफानुमा दरवाज़ा देखने को मिलता है। इस जगह हमने खड़ी चढ़ाई से सीधे आने की कोशिश किया है। जो 2 रास्ते थे, सुगम रास्ते से हम आए ताकि हमें इस सफ़र में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, किसी तरह का कोई थकान ना महसूस हो, इसीलिए हमने सुगम रास्ता चुना। ये गुफानुमा बना हुआ है। इसका आभास होता है कि शायद सैनिकों की छिपने की व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें कोई दरवाजे नहीं थे। छोटे छोटे द्वार दिख रहे, लेकिन वो द्वार नहीं हैं। छोटे छिद्र दिख रहे जो एक जगह से दूसरे जगह देखने के लिए लग रहा है। और ये हम अंदर प्रवेश करते हुए प्रथम सेक्शन पर जा रहे हैं, पहली पाली पर जा रहे हैं। और इसके पीछे से हम जो रास्ता है ऊपर हवा महल का, उस हवा महल के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अंदर से भी दरवाज़ा है। अगर अंदर का दरवाज़ा खुला मिलेगा तो वहाँ से जाएंगे, अन्यथा हम पीछे गार्डन वाला रास्ते से ऊपर जाने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में पूरा भव्य नज़ारा दिखाएंगे। ये रानी रूपमती का महल। यहाँ पर कोई दिव्यांग वगैरह, विकलांग अगर है तो उसके चढ़ने की व्यवस्था नहीं है। कृपया इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ये सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े। वैसे ही हमारे स्वागत के लिए कुछ लंगूर बैठे हुए थे जो बच्चों को डरा रहे थे। शायद वो सुरक्षा के लिए खड़े थे कि आप फल, फूल, पेड़, पत्ती कुछ भी ना तोड़ें। और ये ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है मांडू शहर का। फोटोग्राफी के लिए बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर फोटोग्राफी और प्री वेडिंग के लिए आते हैं। प्री वेडिंग शूट भी बहुत सारी हुई है। मूवियों की भी शूटिंग, बहुत सारी मूवी की शूटिंग यहाँ हुई है। कई सारे मूवीज में ये किला दिखाया गया है। रानी रूपमती का महल। इस महल को इसलिए बनवाया गया था कि रानी रूपमती खाना खाने के पहले हमेशा माँ नर्मदा का दर्शन किया करते थे। उस भाग को भी हम दिखाते हैं जहाँ से खड़े होकर रानी रूपमती इस दरवाजे से ऊपर जाती थी और माँ नर्मदा के दर्शन करती थी। लेकिन ये अभी बंद है। इसका दूसरा दरवाज़ा हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो पीछे से जाता है और वहाँ से भी नज़ारा देखा जा सकता है। ये पीछे से जो नज़ारा है, यहाँ से माँ नर्मदा का दर्शन करती थी। पूरा भव्य नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती है। धनुष के आकार का ये दरवाज़ा। छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। शायद वीडियो में उतना क्लियर ना दिख पाए, तो आप जब भी कभी मौका लगे, किसी भी देश के कोने से जो भी इस वीडियो को देखेगा, आने के लिए लालायित ज़रूर होगा। एक बार ज़रूर घूमना चाहिए। और ये भारत के अंदर गोद में एक प्रकार से मध्य प्रदेश भारत का एक हृदय है। वहाँ पर बसा हुआ ये मांडू शहर ऐतिहासिक किलों से भरा पड़ा। माँ नर्मदा के दर्शन होते हैं, इसीलिए ये किला बनवाया गया था बाज बहादुर शाह ने। इस किले में देखने के लिए सिर्फ इतना ही है। अगली पड़ाव में इसी से नीचे उतरते हुए एक सुरंग नुमा दरवाज़ा है जो ये सामने से जाता हुआ
उसी सुरंग नुमा दरवाजे से हम नीचे उतरेंगे। ये कुछ लोग उतरते हुए दिख रहे। इसी सुरंग नुमा दरवाजे से हम नीचे अभी आएंगे और रानी रूपमती के महल का सफ़र समाप्त करेंगे। अगली वीडियो, अगली सफ़र, अगली जगह, अगला महल या अगला कोई ऐतिहासिक जगह रहेगा। इसी तरह आप हमेशा बने रहिए हमारे वीडियो पर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अपने भारत के अंदर भी बहुत सारी खूबसूरत जगह मौजूद हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ओके, मिलते हैं। गुड बाय, गुड नाइट।